नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और आज की नई वीडियो में तो तुला राशि वालों, जिंदगी का सबसे काला सच बाहर आएगा। आने वाले अगले 24 घंटे में ये सच्चाई सुनकर आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। दोस्तों, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, यह बात बहुत खास है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए मित्रों, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख को मिटाने की कोशिश करता है वही पीढ़ा का शिकार होता है। परंतु जब आप जान जाते हो कि दुख को मिटाना असंभव है, तो फिर आप दुख से निराश नहीं होते हैं और हर पल आनंद में जीते हैं। इसलिए मित्रों, जीवन में यदि दुख आए तो थोड़ा सा सहन करना सीखें, क्योंकि उसका मिटाना लगभग कभी कभी हमारे हाथ में असंभव होता है। इसलिए जीवन में हर चीज को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, दूसरों की सफलता को सराहा कर आप उसका लुत्फ ले सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जब अपने लोगों को सफलता मिल रही है तो आप उनकी सफलता में भी आपको खुशी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अपनों की सफलता से आप जले। मित्रों, इसलिए बड्ढप्पन दिखाना बहुत आवश्यक है। आपको अपने उन रिश्तेदारों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए जिन्होंने आपका पिछला उधार अब तक वापस नहीं किया है। क्योंकि मित्रों, यदि पैसों की वापसी ही आपको नहीं हो रही है तो फिर आप क्यों पैसा उधार दें और क्यों वापस से वही गलती दोहराएं। इसलिए पैसों से संबंधित लेन देन इस वक्त बिल्कुल भी ना करें। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। जब आपके माता पिता को आपके ऊपर विश्वास होगा तो आप उनके समक्ष अपनी नई योजनाएं रख सकेंगे और मित्रों, उनका साथ प्राप्त कर सकेंगे। समय बहुत बेहतरीन चल रहा है। इस समय का सदुपयोग करने की कला आपको आनी चाहिए। कब, कहां, कितना निवेश करना है, इस बात का भी ज्ञान आपको प्राप्त होने वाला है। मित्रों, कोई अच्छी खबर या जीवन साथी या प्रेस से मिला कोई संदेश आपके उत्साह को दुगना कर देगा और आपके पास पर्याप्त मात्रा में खाली समय होगा। तो मित्रों, सबसे बड़ा प्रश्न यह उठेगा कि इस खाली समय का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस समय के इस्तेमाल में मित्रों, आप चाहें तो ध्यान और योग भी कर सकते हैं या आध्यात्मिक बातों की तरफ अपना झुकाव भी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति का एहसास होगा। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोशिशें कर सकता है और किसी भी काम को करने से पहले यह जान लें कि इसका परिणाम आपके ऊपर कैसा पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी जीवन में हमें कुछ काम को कुछ वक्त के लिए टाल देना चाहिए, तो कुछ कामों को रिश्ते निभाने के लिए छोड़ डीडीएच देना चाहिए। मित्रों, इस वक्त जो काम आप हाथ में ले रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा आपको भी पता नहीं है, लेकिन आपको इस वक्त मेहनत से बिल्कुल भी समझौता नहीं करना है। मेहनत आप जितनी ज्यादा करेंगे, सफलता मिलने के चांस भी आपको नहीं ज्यादा रहेंगे। मित्रों, आपके कर्मों का फल मिलने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आगे दोस्तों सुने मित्रों, अंतिम घड़ी डी ही आ चुकी है। 3 बड्डधी घटना एक साथ होगी। ख्याली पुलाव पकाने में वक्त जाया न करें। सार्थक कामों में लगाने के लिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखें। आज के दिन आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, लेकिन इसके साथ ही आपको दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। किसी दूर के रिश्तेदार से अचानक मिली खबर आपका दिन बना सकती है। रोमांचक दिन है, क्योंकि आपका प्रिय आपको तोहफे उपहार दे सकता है। आज आपकी दृढ़ता और लग्न सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि आप लक्ष्य भेदने में थामे रहेंगे। हालांकि सफलता के नशे को सिर पर न चढ़ने दें और ईमानदारी से कड़ी मेहनत जारी रखें। घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आज आप किसी पार्क या शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। आप और आपका जीवन साथी मिलकर वैवाहिक जीवन की बेहतरीन यादें रचेंगे। आपको आपके अधीनस्थ सहकर्मी या परिवार के सदस्य उस व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो बाधाओं को छुटकी बजाते ही दूर कर सकता है। कौशल परीक्षण या उच्च शिक्षा से आप हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे। कुशल बने ताकि आप अच्छे परिणाम पा सकें। इस चरण में पुराने मित्रों की कंपनी आपको आकर्षित कर सकती है। पार्टियां या अन्य गैदरिंग आज की खास बात है। दृढ़ रहें, अपने ध्यान को केंद्रित करें और इससे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी ऊर्जा में कमी आ सकती है, इसलिए
स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। सफलता आपके पास नहीं आएगी, आपको उस तक जाना पड़ेगा। लव, राशिफल। दुश्मनों, विवादों या कानूनी मुद्दों में उलझे रहने से आपका दिन संकट भरा रहेगा। आपके प्रेम में अलौकिक शक्ति है जो आपके जीवन को रोशन कर देगी। आप स्वयं अपने रिश्तों में नयापन ला सकते हैं, इसलिए दूसरों पर विश्वास न करें। जागरूक रहें और मेहनत करते रहें। आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए उत्साहित हैं। आज आप लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे अपने विचारों को बांटेंगे और लोगों के भले के लिए काम करेंगे। अपने मन में छुपी हर बात को अपने साथी से बांटें और आपकी जिंदगी में उसे उसकी अहमियत के बारे में बताएं। दुश्मनों, विवादों या कानूनी मुद्दों में उलझे रहने से आपका दिन संकट भरा रहेगा। आपके प्रेम में अलौकिक शक्ति है जो आपके जीवन को रोशन कर देगी। आप स्वयं अपने रिश्तों में नयापन ला सकते हैं, इसलिए दूसरों पर विश्वास न करें। जागरूक रहें और मेहनत करते रहें। आप आज अपने लव रिलेशनशिप में असाधारण उत्तेजना और उत्सुकता का अनुभव करेंगे। अपने करिश्मे और कूल रवैये का प्रयोग करके जिसे चाहते हैं उससे प्यार का इजहार करें। निश्चिंत रहें, इसमें भी आपको सफलता ही मिलेगी। आप दोनों के बीच का अंतरंग अनुबंध आप दोनों के रिश्ते को जीवन भर का संबंध बना देगा। सामान्य राशिफल। आपका पेशेवर जीवन इस समय आपसे कुछ अधिक मांग रहा है। आप उन लोगों से घिरा महसूस कर सकते हैं जो आपका विरोध करते हैं। दूसरों के साथ अपने व्यवहार में कूटनीति का प्रयोग करना न भूलें। दोस्तों, कुछ चमत्कारी जान लो। उपाय। वास्तुशास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जो व्यक्ति की कई परेशानियों को हल कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपनी जेब में इन छोटी छोटी चीजों को रखने से व्यक्ति को कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। ऐसे में जानते हैं कि वास्तु के मुताबिक घर में तिजोरी को रखने का सही स्थान क्या होना चाहिए। आप अपनी तिजोरी में भगवान जी की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति की तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। लेकिन इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि नियमित रूप से भगवान की प्रतिमा को तिजोरी से निकालकर साफ करें और नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करें, तभी आपको इसका लाभ मिल सकता है। दुर्घटनाओं और चोट से बचने के लिए अपनी यात्रा के समय ख्याल रखें। आज दोस्तों के साथ मस्ती करने और घूमने का योग है। मिलने जुलने के साथ पार्टी भी कर सकते हैं। लक्ष्य को अपनी नजरों से ओझल न होने दें और फालतू बातों से बचें, क्योंकि इससे किसी को ठेस लग सकती है। आज आपकी ऊर्जा थोड़ी कम हो सकती है, किंतु इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भाग्य आपके साथ है। ध्यान में रखने वाली बातें। आपका पेशेवर जीवन इस समय आपसे कुछ अधिक मांग रहा है। आप उन लोगों से घिरा महसूस कर सकते हैं जो आपका विरोध करते हैं। दूसरों के साथ अपने व्यवहार में कूटनीति का प्रयोग करना न भूलें। बने। दुर्घटनाओं और चोट से बचने के लिए अपनी यात्रा के समय ख्याल रखें। सफलता और आकर्षण से भरे जीवन के इस चरण को आप खुलकर जिएंगे। आज धन की दृष्टि से आपका दिन अच्छा रहेगा। अपने इस दिन को और सफल बनाने के लिए आकर्षण और व्यवहार कुशलता का प्रयोग करें। अपने जीवन के निर्णय सोच समझ कर लें, क्योंकि आपने यह निर्णय आपकी किस्मत बदल सकते हैं। करियर राशिफल। आपको आपके अधीनस्थ सहकर्मी या परिवार के सदस्य उस व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो बाधाओं को छुटकी बजाते ही दूर कर सकता है। कौशल परीक्षण या उच्च शिक्षा से आप हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे। कुशल बने ताकि आप अच्छे परिणाम पा सकें। यह सफलता और चार्म का दौर है। प्यार और पैसे के मामलों को लेकर चिंतित रहने की भी संभावना है। आज आप व्यस्त रहेंगे और कानूनी मुद्दे आज आपका अधिकतर समय लेंगे। सोच समझकर बोलना आपके पक्ष में काम करेगा। साहस से आप वह हर एक काम कर सकते हैं जिसकी अब भी कल्पना ही कर रहे हैं। स्वास्थ्य राशिफल। आपका व्यक्तित्व काफी आकर्षक है और आपको यही जादू बनाए रखना है। इसके लिए आपको बस नियमित रूप से व्यायाम करना है। आपका दिमाग भी काफी तेज और सक्रिय है। अपनी दैनिक गतिविधियों के दौरान सावधान रहें। आपको अप्रत्याशित रूप से कोई छोटी मोटी चोट आ सकती है। छात्राओं को अच्छा भविष्य बनाने के लिए करना होगा इन चीजों का त्याग। जाने सफलता पाने का टिप्स। आचार्य चाणक्य एक महान शिक्षक होने के साथ अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और कूटनीति शास्त्र जैसे कई विषयों के विशेषज्ञ थे। इन्होंने आर्थिक संकट, वैवाहिक जीवन, नौकरी पेशा, व्यापार, मित्रता और दुश्मनी आदि विषयों पर बहुत ही गहराई से अध्ययन किया था।
आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में बताया है कि छात्र छात्राओं को अपना अच्छा भविष्य बनाने के लिए कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य एक महान शिक्षक होने के साथ अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और कूटनीति शास्त्र जैसे कई विषयों के विशेषज्ञ थे। इन्होंने आर्थिक संकट, वैवाहिक जीवन, नौकरी पेशा, व्यापार, मित्रता और दुश्मनी आदि विषयों पर बहुत ही गहराई से अध्ययन किया था। आचार्य चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में बताया है कि छात्र छात्राओं को अपना अच्छा भविष्य बनाने के लिए कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। चाणक्य ने सफलता पाने के लिए कई टिप्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो छात्र इन चीजों को नहीं छोड़ता है वह विद्या जैसे महान धन का अर्जित नहीं कर सकता है। चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के समय में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार किसी भी छात्र को देर तक नहीं सोना चाहिए। छात्र और संत एक समान होते हैं। संतों और छात्रों को एक जैसी नींद लेनी चाहिए। जिस तरह संत अपनी साधना को पूरा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, ठीक उसी तरह से विद्यार्थियों को भी अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। छात्रों को हमेशा पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। पौष्टिक खाना खाने से छात्रों के स्वास्थ्य के विकास के साथ साथ बुद्धि का भी विकास होता है। इन 06 बातों पर देना होगा ध्यान। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि विद्यार्थियों को काम वासना से दूर रहना चाहिए। अगर वह अनैतिक चीजों के बारे में सोचता रहा तो विद्या ठीक से प्राप्त नहीं कर सकता है। उसका अध्ययन करने में बिल्कुल ही मन नहीं लगेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध होता है। क्रोध से व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। क्रोध में रहने वाला व्यक्ति ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता है। लोभ इंसान को आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जाता है। छात्र के लिए लालच पढ़ाई के लिए होना चाहिए, अन्यथा छात्र जीवन में लालच करना खराब परिणाम लाते हैं। छात्रों को लालच से दूर रहना चाहिए। चाणक्य ने बताया है कि छात्र को हमेशा संतुलित भोजन करना चाहिए। कुछ भी खा लेने से छात्र के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उसके अध्ययन में बाधा आ जाता है। छात्र जीवन में साधारण रहना चाहिए। छात्राओं को अधिक श्रृंगार नहीं करना चाहिए। साज श्रृंगार में अगर ध्यान रहेगा तो अध्ययन में विघ्न आ जाएगा। छात्र का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएगा। चाणक्य ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि छात्रों को हर समय अध्ययन करते रहना चाहिए। उसको मनोरंजन के लिए खेलकूद का सहारा लेना चाहिए। छात्र को आवश्यकता से अधिक खेलकूद में नहीं लगना चाहिए। इससे बचना चाहिए। दोस्तों, आगे कुछ सावधानियां भी हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना। मेरे परिवार वालों, किसी भी तरह का व्यवधान आने पर तनाव हावी ना होने दें, क्योंकि उचित समय आने पर अपने आप ही काम बनते जाएंगे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उधार लेना पड़ सकता है। समझदारी और शांति से दिनचर्या व्यवस्थित रखें। कारोबार में तय रणनीति बनाकर काम निपटाएं। इससे अंदरूनी व्यवस्था में सुधार होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी बिजनेस में तेजी आएगी। साथ ही आय की स्थिति बेहतर होगी। ऑफिस में किसी अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से कुछ दिक्कतें भी खड़ी हो सकती हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम सरस्वती था। वह एक छोटे से गांव में अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति एक मजदूर थे, लेकिन वह ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे। सरस्वती को अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वह अमीर लोगों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करती थी। एक दिन सरस्वती के पति की एक दुर्घटना में चोट लग गई। वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आय पूरी तरह से बंद हो गई। सरस्वती को चिंता थी कि वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगी। सरस्वती ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। वह हमेशा खाना बनाना अच्छा करती थी, इसलिए उसने घर का बना खाना बेचने का फैसला किया। उसने अपने पड़ोसियों और दोस्तों को खाना बेचना शुरू किया। उसका खाना इतना स्वादिष्ट था कि जल्द ही गांव में लोकप्रिय हो गया। सरस्वती का व्यवसाय तेजी से बढ़ा। उसने स्थानीय बाजार में अपना खाना बेचना शुरू किया। उसने इवेंट्स की भी केटरिंग शुरू की। सरस्वती एक अच्छी कमाई करने में सक्षम थी और अपने परिवार का समर्थन कर सकती थी। सरस्वती की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है।
ये दिखाता है कि अगर हम कड़ी मेहनत करने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो गरीबी को दूर करना और सफलता प्राप्त करना संभव है। दोस्तों, आगे उपाय बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। अगर आप शादी योग्य हो चुके हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से बाधाएं आ रही हैं, तो बृहस्पतिवार के दिन नहाते समय पानी की बाल्टी में 1 चुटकी हल्दी या केसर डाल लें। इसके बाद नहाएं। इस दिन भगवान विष्णु का जाप और व्रत भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को 12 बृहस्पतिवार तक लगातार करना होगा। भगवान के सामने अपनी शादी मनोकामना कर बाधाओं को हटाने की विनती करें। इससे जल्द ही आपकी शादी के योग्य बन जाएंगे। विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। गुरुवार के दिन सुबह उठते ही स्नान करें। इसके बाद पूजा अर्चना के साथ ही केले के पेड़ की जड्ढ जल दें। भगवान बृहस्पति देव के मंत्र शाओम गुरवे नमहश या शाओम बृहस्पतये नमहश का कम से कम 108 बार जप करें। भगवान के सामने अपनी मनोकामना रखें। ऐसा करने से भगवान का विष्णु से विशेष लाभ मिलेगा। शादी विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। लगातार 6 बृहस्पतिवार तक भगवान की माला जाप करना है। इससे आपके मन चाहे परिणाम की प्राप्ति होगी। दोस्तों, पूरी बात समझने का प्रयास करें। हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। तो आपको एक नींबू लेना है और उस नींबू में आपको 7 लौंगे लगानी है। याद रखें कि लौंगे साबुत हूं, फूल वाली हूं। और जब आप नींबू में 7 रोने लगा रहे हो, उस समय ओम क्लीम ओम क्लीम। और यदि महिला है तो क्लीम ओम की क्लीम ओम। और मन में ये विचार करते रहे कि कोई भी जो बुरी आत्माएं, बुरी शक्ति आपके आसपास है, आपके घर में है, तो वह आपसे दूर जा रही है। ऐसा ख्याल करते हुए आपको यह नींबू तैयार करना है और इसे पूरे 24 घंटे के लिए अपने घर के किसी भी कोने में गुप्त रूप से रखने। किसी को इस बारे में पता ही नहीं। जी हां दोस्तों, और इस नींबू को रखने के लिए आप किसी काले कपड़े का इस्तेमाल करें। इसे किसी काले कपड़े में लपेटकर किसी भी कोने में घर के 24 घंटे के लिए रखते हैं। जी हां दोस्तों, और उसके बाद रात को जब सुनसान हो जाए, कोई आए जाए, ना तो उस नींबू को ले जाकर किसी भी चौराहे पर फेंक आए। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और सरल उपाय है जो आपको किसी भी बुरी आत्मा से, किसी भी पूरी शक्ति से छुटकारा दिला देगा। जी हां दोस्तों, और दूसरा उपाय आपको यह करना है कि घर में अपने एक नारियल लेकर आना है। हरा नारियल हो, पानी वाला नारियल हो, दोस्ताना भी शक ना हो, लेकिन उसमें पानी हो, और उस नारियल को पूरी सावधानी के साथ खोले और उसके अंदर लाल उस पर डाल दें। जी हां दोस्तों, उसका पानी बाहर ना निकाले, उसके अंदर लाल हॉस्पिटल से। जी हां दोस्तों, ध्यान से समझिए। लाल पुष्प डालने के बाद उस नारियल को लाल कपड़े में ही लपेटकर अपने घर के पूजा घर में रख ले। जी हां दोस्तों, और नारियल आपको 7 दिनों तक अपने घर के पूजा घर में रखना है। दोस्तों, याद रखें कि नारियल को श्रीफल कहा जाता है, यानी यह माता लक्ष्मी का शुद्ध स्वरूप होता है। और यदि नारियल में पानी होता है तो उस नारियल को जीवंत माना जाता है, यानी माता लक्ष्मी का जीवंत स्वरूप है। और लाल पुष्प और लाल कपड़े माता लक्ष्मी का प्रतीक है, उन्हें अत्यधिक पसंद है। तो आपको माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर इस नारियल को अपने पूजा घर में रख लेना है। 7 दिनों तक आपको इस नारियल को अपने पूजा घर में रखना है। जी हां दोस्तों, और तीसरा काम आपको यह करना है कि किन्हीं साथ या फिर लो या फिर क्या रहा, छोटी कन्याओं को, जिनकी उम्र 9 साल से कम उम्र, छोटी कन्याओं को कुछ सफेद रंग का खाने को देना है और कुछ सफेद रंग का ही दान करना है। जैसे आप चावल की खीर, मीठी खीर खिला सकती हैं और उन्हें सफेद रंग का रुमाल दान कर सकती है। यह उपाय भी आपको करना है। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा और धन संपदा आपके घर में भर जाएगी। आमदनी के नए स्रोत शुरू हो जाएंगे। और यदि पैसे रुपए को लेकर किसी प्रकार की बाधा है, किसी ने आपकी लक्ष्मी का बंधन वगैरह कर रखा है, वह सब खुल जाएगा और आपके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा। यह उपाय आपको अवश्य ही करनी है, निश्चित ही करनी है। किसी भी हालत में चुप मत जाना मित्रों, इतनी बड़ी मौके जी में बार बार नहीं आते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि कौन सी को 4 गलतियां हैं जो आपको भूले से भी नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, आप कई बार इन गलतियों को दोहराते चले आ रहे हैं। आपको अब यह गलतियां नहीं दोहरानी ही है। जी हां दोस्तों, तो ध्यान से सुने कि कौन सी है वह गलतियां। वैसे तो भी गलतियां बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन याद रखें कि उनके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। तो सबसे पहली गलती जो आप करती चली आ रही है, आपको अब नहीं करनी है, वह यह है कि आपको किसी महिला का अपमान नहीं करना है।
अपमान से मतलब यह है कि आपको किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलना है। कितना ही क्रोध क्यों ना आए, कितना ही गुस्सा क्यों ना आए, किसी भी महिला का आपको भूले से भी अपमान नहीं करना है। महिला का कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, आपको उसको सम्मान देना है। और यदि आप उसे सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम उसका अपमान ना करें। जी हां दोस्तों, यह आपकी पहली गलती है। आप याद करने की कोशिश की थी। आपने कई बार इस गलती को दोहराया है। क्रोध में आकर, आवेश में आकर आपने कई बार महिलाओं का अपमान किया है, लेकिन अब आपको नहीं करना है। दूसरी गलती यह है कि आपके दरवाजे पर जब कोई जानवर आए, खास तौर से गाय या फिर कुत्ता, तो उसे अवश्य ही कुछ ना कुछ खाने को दें। जी हां दोस्तों, कई बार आपके दरवाजे पर जानवर आते हैं और लौटकर चले जाते हैं। याद रखिए दोस्तों कि जानवरों के रूप में कई बार बड़ी शक्तियां हमारी परीक्षा लेने के लिए आती है, तो आपको ऐसे मौके हाथ से नहीं लगानी चाहिए। तो जब भी कोई जानवर, खास तौर से गायब कुत्ता आए, तो आप उसे खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य दे। तीसरी गलती दोस्तों आपको भी है, बिल्कुल नहीं करनी है कि आपको अपने राज लोगों को पता न लगने देना है।